हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 12 फरवरी 2021 और डी द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 168 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 2 के लिए है। आज हम टॉपिक करेंगे बेटा डेवलपिंग स्किल्स नेसेसरी फॉर डूइंग मेंटल अरिथमेटिक। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बेटा 12 फरवरी को यानी आज हम राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं और ये 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उत्पादकता सप्ताह के नाम से इसको जाना जाता है। इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू वर्क, इट्स हाउ वेल यू वर्क। तो ये नहीं मैटर करता कि आप कितने लंबे समय से काम कर रहे हो, ये मैटर करता है बेटा कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा है वो काम करने में 2 घंटे लगा देता है, कभी एक अक्षर लिखा उसको छोड़ देगा, दूसरा अक्षर लिखा, फिर एक बच्चा है वो 10 मिनट में अपना काम अच्छे से सफाई से करके रख देता है। तो कौन सा बच्चा अच्छा है? जो जल्दी से और अच्छे से कर दे, वही बच्चा अच्छा है। सेम इसमें है बेटा। दूर देश से आई चिड़िया। नीरजा के पिता पक्षी उद्यान यानी बर्ड पार्क में काम करते हैं। हर साल सर्दियों में यहाँ बहुत सारे काले और सफेद प्रवासी दूसरे स्थानों में रहने वाले पक्षी आते हैं। नीरजा और उसका भाई रवि अक्सर पिताजी के साथ इन पक्षियों को देखने जाते हैं। तालाब के आसपास बैठे इन पक्षियों को गिनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज नीरजा ने 12 काले पक्षी देखे और रवि ने 15 सफेद पक्षी देखे। पिताजी के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज तालाब के पास 27 पक्षी हैं। आइए देखें उन्होंने इन पक्षियों की कुल संख्या का पता कैसे लगाया। उनके पास 1 और 10 के टोकन कार्ड्स हैं। जैसे बांसुरी वाले थे, पीछे बांसुरी वो चूहे पकड़े थे ना बेटा आपकी वर्कशीट में, कि इस स्थान पर इतने चूहे पकड़े, इस स्थान पर इतने चूहे पकड़े और 10 का एक कार्ड बना लिया था, एक का कार्ड बना लिया था, उनको हम गिनते थे। तो इसी प्रकार से इसमें भी हम कार्ड्स की हेल्प लेंगे। तो अब इसमें देखो बेटा, अगर एक है, ये एक ट्राइंगुलर ब्लू कलर का है और उसमें एक लिखा है, उसका मतलब है एक पक्षी। और अगर एक स्क्वायर शेप में येलो कार्ड है, उसके अंदर 10 लिखा है, तो उसका मतलब है 10 पक्षी। ठीक है, जब हमारे एक एक के 10 कार्ड हो जाएं तो हम उसकी जगह एक ये कार्ड लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। नीरजा ने देखे 12 पक्षी, रवि ने देखे 15 पक्षी। तो अब हम इसको 12 को 10 जमा 2 कर सकते हैं। 10 को हमने स्क्वायर कार्ड से, ये चौकोर कार्ड से दर्शा दिया और 2 को हमने ट्रायंगल कार्ड से दिखा दिया। तो 10, 11 और 12 हो गए। अब रवि ने देखे थे 15, 10 को तो हमने स्क्वायर बॉक्स से दिखा दिया और 5 को हमने 1 2 3 4 5 ट्रायंगल से दिखा दिया। ठीक है, अब सारे मिलाते हैं कि सारे कितने हो गए। देखो 10 और 10, 20 तो हमारे ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। तो 20 और 7 27 हमारे कुल पक्षी हो गए। अब देखते हैं बेटा आगे। नीचे दी गई तालिका में पक्षियों की कुल संख्या बताइए। तो हमें ऐसे ही कार्ड की हेल्प से ये बताना है। नीरजा के काले पक्षी, नीरजा ने गिने थे काले पक्षी और रवि ने गिने थे सफ़ेद पक्षी। तो ये दोनों के अलग अलग दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमें कुल पक्षी बताने हैं कि कुल पक्षी उन्होंने कितने देखे थे। अब नीरजा ने देखे थे 21 पक्षी, तो हमने 10 और 10 20 हो गए। 20 ऐसे और एक ट्रायंगल में बता दिए, तो टोटल हो गए हमारे 21। रवि ने देखे थे 17 पक्षी, 10 का हमने एक कार्ड बना दिया और 17 का 1 2 3 4 5 6 7 हमने ट्रायंगल बना दिए, तो हो गए 17। तो अब हम सारे गिनते हैं। एक तो हम सिंपल एडिशन भी कर सकते हैं बेटा, जोड़ भी सकते हैं। 21 और 17 हो गए हमारे 38। और अगर कार्ड को ही गिने हम तो 10 20 और 30 एक हो गए। और एक एक के गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, एक एक के हो गए 8, 30 और 8 हमारे हो गए 38 यानी 38। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं बेटा। इसमें देखिए, ये देखिए नीरजा ने देखे 25 पक्षी, तो 25 पक्षी में हम पहले 2 तो स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, और 5 हमारे ट्रायंगल बनेंगे क्योंकि 20, 10 और 10 20 हो गए, ठीक है, और 20 में हम 5 और जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम 5 ट्रायंगल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए हमारे 5। तो इसके अंदर हमें अब संख्या भी लिखनी है, तो हम संख्या थोड़े से छोटे उससे लिखेंगे, 10 10 1 1 1 1 और 1। अब यहाँ पर देखते हैं रवि ने 32 बनाए हैं। 32 में हम 10 10 10 30 हो गए, तो पहले हम 10 10 के बना लेते हैं। 1 नहीं बेटा स्क्वायर में बनेगा, 1 2 3, तो कितने बन गए ये 10 जमा 10 जमा 10 30, और हमारे 2 और बच गए, तो 2 हमारे बनेंगे ट्रायंगल में। तो इनके अंदर हम लिखते हैं 10 10 10 1 और 1 हो गई। अब हमें टोटल गिनने हैं कि टोटल कितने हैं, तो देख लेते हैं बेटा। 10 जमा 10 20 30 40 और 50, 50 एक हो गए। एक एक के गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 50 और 7 हमारे हो गए 57 मीन्स 57। अब तीसरा और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, नीरजा के काले पक्षी हैं 34। तो हम यहाँ पर 3 स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, 10 20 और 30 हो गए। उसके बाद हमारी 4 बच रहे हैं, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर है हमारे 12 तो एक 10 का बनाते हैं और एक 1 और 2। तो इनके अंदर अब हम संख्या लिखते हैं बेटा, 10 10 10 10 1 1 1 1 1 और 1। तो अब हम टोटल काउंट करते हैं कितने पक्षी हो गए हमारे, 10 20 30 40। कितने हैं 40, 1 2 3 4 5 6, और 40 और 6 हमारे हो गए 46। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा बेटा। और यहाँ पर ये लास्ट में हो गया मेरे से एक, यहाँ पर इन्होंने 42 दिया हुआ है, तो 34 यहाँ पर बना लिए थे, 42 में हमें यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर बॉक्स, 1 और 2। ये मैंने 12 के अकॉर्डिंग कर दिया था, वो थोड़ा छुप गया था, तो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपको फिर से, 10 10 10 1 1। तो 30 हमारे 30, 3 तो यहाँ थे, 30 40 50 60 70, 70 हो गए। 4 यहाँ हमारे एक एक के थे, 5 और 6, ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया 76 यानी 76। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 100 भी करनी है आपको, आपकी पेज नंबर 100 भी करना है, ताकि और आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक पर। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि सर्दियों में साइबेरियन क्रेन, ये एक बर्ड का नेम है, पक्षी रूस में अत्यधिक ठंड से बचने के लिए सैकड़ों मील की उड़ान भरकर भारत आते हैं, और जब रूस का मौसम उनके अनुकूल हो जाता है वे वापस लौट जाते हैं। राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य प्रवास साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा जैसे यहाँ जो है ना, रूस में बहुत ठंड हो जाती है, तो वहाँ से एक साइबेरियन क्रेन बर्ड है, पक्षी है, वो उड़कर भारत में राजस्थान के भरतपुर में आकर बस जाते हैं, और जब रूस में मौसम सुहावना हो जाता है, उनके लिए अनुकूल हो जाता है, तो वापस वहाँ चले जाते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क डालकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।